पिछले 5 साल से जब से मैं पावर लिफ्टिंग में हूँ, मैंने एक भी दिन वर्कआउट में ऑलरेडी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड भी बनाया सबसे छोटी एज में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ गुजरात का टाइटल जीतकर। वो लाइक मेरे से पहले 28 साल की एज में जीते थे और मैंने 18 साल की एज में जीता। Hello everyone, welcome to Success Stories Talk Show Season 2 presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. I'm Alka, your host for today, and our guest for today is Mr. Varun Dave, and he's an international power lifter. And now that we have him here with us in our show today, let's talk about his journey of success. Hi Varun, how are you? Hello ma'am, how are you? I'm fine, thank you. And thank you so much for joining us today and being a part of our show. Yes, thank you. So Varun, you like as we read in your profile, you are the youngest power lifter selected for Team India. So would you like to share your journey with us? Yes, the journey was tough, and everyone's journey is tough, and everyone is fighting their own battle, and even I fought mine. शुरू करते मैं पहले से कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, अ शॉर्ट हाइटेड गाय, अ वेरी क्यूट स्मॉल गाय, जिसको स्कूल में सब ऐसे, मैं 10th में था फिर भी मेरे को बोलते थे ये 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जा रहा है। और सब मेरे को लाइक बहुत बुली भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, पर अब क्या याद करना उसको। और मेरे को टीचर से भी बहुत डांटा हुआ है, और मैं नहीं एकेडमिक्स में अच्छा था, नहीं स्पोर्ट्स में अच्छा था। और मेरे को 10th में स्कूल की टीम का सिलेक्शन था, वहां से मेरे को भगाया गया था कि तू जा, तू स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना। उस वक्त मेरे को सर ने ऐसा बोला था। फिर मेरे दिमाग में उस वक्त ऐसा था कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। मेरे को स्कूल की टीम में भी सिलेक्ट नहीं कर रहे। फिर मेरे को पता चला कि ये जगह नहीं है जहाँ पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि होते हैं कुछ लाइक गिने चुने वो बच्चे कि जिनको ही आगे जाने मिलता है स्कूल में, जो सर के चंद से होते हैं। तो फिर उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब मैंने मेरी पहली 2-3 टूर्नामेंट खेली, मैं उस वक्त भी हारा था। पर मेरे को पता था कि अभी मैं ये कि मैं भी नया नया हूँ, और उस वक्त मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि ऐसा था कि मेरे पास लाइक हार मानने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं अभी जीरो पे ही था, मैंने जीरो पे ही स्टार्ट किया, तो उस वक्त हमारे पास होने के लिए भी कुछ होता नहीं है। तो फिर मैं ट्राई करता ही रहा। फिर मैं स्टेट जीता, फिर स्टेट में मैं गोल्ड जीता। तो उसके बाद मेरे को डायरेक्ट नेशनल टीम में सिलेक्ट किया। मीन्स मैं पहले अहमदाबाद की टीम से खेला, फिर गुजरात की टीम से खेला। तो उस वक्त मैं नेशनल्स में गया, तो उस वक्त नेशनल में मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि मैंने एक ही टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते। तो उस वक्त सबको ऐसा पता चला कि नहीं, पावर लिफ्टिंग लाइक इंडिया में पावर लिफ्टिंग में ऐसा भी बंदा है 15 साल का जो आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उसी मेरी पहली नेशनल्स के बाद मैंने वो रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मेरे को डायरेक्ट टीम इंडिया में सिलेक्ट किया, और फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरे को बताया गया था कि तुम्हारे पास 8 महीने है, हो सके उतना कर दो, पर तुमको इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने वाला। तो फिर मेरे पास 8 महीने थे। मैंने वो 8 महीने इतने 8 महीने मैंने पढ़ना वढ़ना सब छोड़ दिया था, पूरा दिन बस वही। तो उसके बाद जीत तो फिर पक्की ही थी, क्योंकि एक चीज होती है जैसे जिद जिद पक्की, तो जीत भी नक्की। तो मैं उस वक्त बहुत जिद पे अड़ गया था, और उस वक्त फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा था, कोचेस का भी अच्छा था, और उस वक्त मैंने कर दिया। और वो एक टूर्नामेंट के बाद सब बदल गया। फिर आई वॉज लाइक ट्रीटेड एज अ स्टार प्लेयर ईयर। फिर पर प्रॉब्लम उस वक्त ऐसी आ गई कि मैं वो खेल के आया, तो उसके बाद मैंने 6 महीने पढ़ा नहीं था। तो मैं यहाँ आया, तो मैंने मेरी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम दी, मैं जिसमें इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग में जैसे मैं एग्जाम्स दी, और मेरे को पता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो तो जैसे मैं एग्जाम देने गया, मेरी एग्जाम का रिजल्ट था, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल था 5 में से। तो उसके बाद घर से मेरे को रिस्ट्रिक्शन आ गए, मैंने पावर लिफ्टिंग छोड़ा। तो 6-8 महीने मैंने पावर लिफ्टिंग किया ही नहीं। तो जैसे स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला,
उसके बाद बंद थोड़े टाइम। तो फिर सबने ऐसा सोचा कि बंद क्यों हो गया। और उसके बाद जब मैं टूर्नामेंट्स खेलनी स्टार्ट की तो ऑब्वियस था कि लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस की, मैंने नहीं की है। तो उस वक्त मैं हारने लगा। तो फिर सबने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो तुक्के से जीता है, एक बार आ गया खेलने, उसमें तुक्के से परफॉर्मेंस हो गया। फिर उस वक्त मेरे में लाइक ऐसी जिद आ गई कि मेरी मेहनत थी, कोई तुक्के से नहीं आया। फिर मैंने उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बार करके दिखा दिया उनको कि नहीं, कि तुक्का एक बार लगता है, 5 बार नहीं लगता। और ऐसी Okay. जर्नी रही है। और मैं एक ही चीज में मानता रहा कि जैसे मैं छोटा हूँ, मैं सामने भी नहीं बोलता कोई प्लेयर के। कोई बोलता है तो मैं बिंदास सुन लेता हूँ और मैं फिर परफॉर्मेंस से दिखा देता हूँ उस पर। फिर मैं उसके सामने भी कुछ नहीं बोलता कि नहीं भाई तू देख ले बस। Yeah, like actions speak louder than words. Yeah, nice. यस। Um, तो जैसा कि आपने अभी बताया एंड आई एम श्योर दैट द अचीवमेंट्स मस्ट बी ओवरवेलमिंग, तो वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस। सो मैंने पहले 15 साल की एज में मैं टीम इंडिया में सिलेक्ट हुआ। फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। फिर उसके बाद मैंने नेशनल्स में जीता हूँ, स्टेट में कांस्टेंट गोल्ड जीता हूँ। और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड भी बनाया सबसे छोटी एज में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ गुजरात का टाइटल जीतकर। वो लाइक मेरे से पहले 28 साल की एज में जीते थे और मैंने 18 साल की एज में जीता। तो अब एक ही चीज है कि ये रिकॉर्ड तोड़ना तो सभी कह रहे कि अभी के थोड़े साल के लिए तो अभी इम्पॉसिबल है, कि अभी ये तोड़ना मुमकिन नहीं है। Alright. You know कि we stay in a country जहाँ पे academics पे ज़्यादा focus किया जाता है and sports and like it is a rich cultural heritage, but sports वगैरह पे इतना ज़्यादा focus नहीं किया जाता. तो who was there who inspired you and supported you in your journey throughout? The person who like supported me is like not a person but my whole family, and mainly my mom. And it was like their support is like endless. और एकेडमिक्स पे भी फोकस करना पड़ता है क्योंकि मैं लाइक बीच में मैं स्टडीज में बहुत टूर्नामेंट्स खेलने रहा था। मैं एक दो बार एग्जाम में फेल भी हुआ था। तो उस वक्त मैंने पावर लिफ्टिंग छोड़ भी दिया था। फिर मैंने वो एग्जाम पास करके बोला कि तेरे को अब खेलना है तो खेल। तो फिर मैंने बाद में स्टार्ट भी किया था। तो आपकी प्रोफाइल में हमने ये भी पढ़ा कि you won the gold medal for India not just once or twice but like 5 यस। times. So how यस। was the feeling? इट्स वो फीलिंग लाइक कुछ अलग ही है कि अब जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं और जब नेशनल एंथम हमारे लिए बजता है तो लाइक गूज बम्स या वो फीलिंग लाइक सबसे अलग है उस वक्त। Okay. So now that you are in this kind of a field like of sports and everything, so like what are the some of the do's and don'ts in sports that everyone should know? Sports, the main thing in sports is that I want to tell is practice. Practice is the only thing which will like make you perfect, and consistency. अगर आप कंसिस्टेंसी कोई भी गेम में नहीं रखेंगे तो आप कहीं भी लाइक एक साल में कहीं भी पीछे फेंक जाओगे। और यहाँ पे हर एक दिन हर एक वर्कआउट काउंट होता है, चाहे वो 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, पर रोज करना पड़ता है। All right. और कुछ टिप्स हैं जो आप हमारे like all the viewers who are sports people here उनके साथ शेयर यस। करना चाहेंगे? सो एक टिप मैं लाइक कहना चाहता हूँ, कभी भी हॉलीडे मत करना। और ये जैसे मेरा मेरा शेड्यूल है, मैंने पिछले 5 साल से जब से मैं पावर लिफ्टिंग में हूँ, मैंने एक भी दिन वर्कआउट में हॉलीडे मिस नहीं किया। और सबसे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज है तो वो एक ही है कि कभी भी अपने काम में तुम काम को आधा मत छोड़ो। जिस चीज की आपको लगन है वो दिल से करो, फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। All right. So आपकी एक स्पीच है never let your dreams die जिसकी वजह से like you got fame and everything. So can you tell us about your dreams and what you're doing for that? Yes, so like I'm a person having a multi-passion disorder. मेरे दिल को जो आता है मैं वो सब करता हूँ। So मेरा एक ही सपना था कि मेरे को पहले तो स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए खेलना है। तो फिर मैंने उस वक्त क्रिकेट स्टार्ट किया, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, पर ज्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में मैं पावर लिफ्टिंग पे आके रुका और उसमें ये हुआ
फिर उसके बाद मेरे को एक्टर बनना था, तुमने एक्टिंग स्टार्ट की, फिर लाइक 1-2 रीजनल वेब सीरीज में काम किया, फिर उसके बाद मॉडलिंग करने, तो मॉडलिंग भी स्टार्ट की। सो जो भी दिल करता है वो सब करता हूँ। ओके, सो वुड यू लाइक टू से कि इंसान को वो सब ट्राई करना चाहिए जो उसको करना है एंड देन डिसाइड कि वेयर ही नीड्स टू गो? मैं तो वो एक ही चीज कहना कि जिस फ्लो में आपको, जिसे वर्ल्ड या यूनिवर्स भी आपको इंट्यूशंस देती है कि नहीं, कि तुम इस साइड जाओ, तुम्हारे कुछ है, तो जो भी दिल में आए वो लाइक बिंदास करो। वो अगर तुमको दिल में लाइक तुम अगर वो सोच सकते हो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम वो चीज कर ही सकते हो। फिर दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है कि कोई तुमको रोक सकेगा उसमें। So as you said that you tried for other games as well, and then powerlifting was the one where you thought कि okay, this is my field. तो ऐसे क्या यस, challenges रहे हैं आपके करियर में throughout, like when you got into powerlifting? पावर लिफ्टिंग में आते आते ही मैंने बहुत चैलेंज फेस किए, और उसमें आके भी फेस किया। क्रिकेट में मेरे हेड में मेरे को 2 बार बैट लगा था, और उसमें मेरे कीपिंग, आई वाज विकेट कीपर। तो और मैं टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलता था, तो लाइक 10-15-20 ओवर के बाद हेलमेट पहनना हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हेलमेट नहीं पहन सकते, तो हेलमेट के बिना मैं उसको कीपिंग कर रहा हूँ। तब मेरे को 2 बार बैट लगा था सिर पे। तो उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ा, फिर फुटबॉल में मेरे नी में इंजरी हो गई। फिर मेरे को पता चला कि फुटबॉल मेरा गेम नहीं है, तो वो मैंने छोड़ा। फिर हाथ में मेरे को बास्केटबॉल का मेरे को फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, फिर मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद पावर लिफ्टिंग में भी आके इंजरीज तो लाइक सब स्पोर्ट्स में होती है, पर इसको लाइक ये ये गेम में मेरे को लगा मेरा कोई अलग कनेक्शन है, तो मैंने बोला कि नहीं, इंजरीज चाहे वो छोड़ना नहीं है। और मैं 3-4 कंपटीशन में इंजरीज के साथ भी खेला हुआ, और फिर भी जीता हुआ। Yeah, that is why you are known as the strongest man of यस, Gujarat right now. यस, Anyway, जैसे like एक लंबी जर्नी होती है, तो उस जर्नी में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, तो ऐसे कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट या एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस। मेरे सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है लाइक जिस वक्त मैं 1 साल में 4 कॉम्पिटिशन्स खेला था, चारों के चारों में कॉन्स्टेंटली हारा था। और लाइक वही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, कि हार के बाद ही मेरे को जीत का असली मोमेंट पता चले। और उसके बाद मैं चार चार कंपटीशन में एक भी नहीं जीता था, और सब लोगों ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया था कि अब ये मेरे पे लाइक सब ऐसे स्टेटमेंट भी दे रहे थे, द शाइनिंग स्टार इज नो मोर शाइनिंग, और बहुत काफी सब बोला था, और बोला था कि अब तो छोड़ दिया, अब नहीं आएगा। और उसके बाद ही मैंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद ही मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना। फिर लाइक सबका मुंह बंद उसी वक्त। तो वही है कि हार को एज अपॉर्चुनिटी लो, कि हार तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में हार हार आए तो तुम उससे मायूस मत हो, हार से ऊपर से खुश हो कि अब कुछ अच्छा होगा। लाइक शेर शेर को जब तराप मारनी हो, तब वो लोग 2 पैर पीछे जाता है, फिर ही वो आगे आता है, वरना वो ऐसे ही जाएगा तो फिर वो नहीं मार पाएगा। तो जब you know the interest is in some other field and you know academics is somewhere important, so like how do you cope up with the training and career and the academic qualifications? वो ये चीज ऐसी है कि अगर मेरे को ये गेम में मैं एज आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरी सुबह 7 से लेके शाम को 5 तक कॉलेज होती है। पर लाइक मैं कॉलेज से जाकर सीधा ट्यूशन, और फिर मैं 7 बजे जिम पहुंचता हूँ, और मैं घर तो डायरेक्ट रात को 10:30-11 बजे पहुंचता हूँ। पर कभी भी जिस जिस चीज के लिए आपको नहीं लगन होगी, आपको कभी वो चीज करने में ऐसा नहीं होगा कि नहीं अभी मैं थक गया हूँ, मेरे को ये नहीं करना। बस तुम्हारे दिमाग में वही चीज होगी कि मेरे को वो चीज करनी है, इसलिए मैं पहले ये सब खत्म करूंगा, और उसको तो मैं करूंगा ही। तो आपका जो सबसे पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उसके साथ जुड़ी कुछ यादें, कुछ मेमोरीज, सम फीलिंग्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? यस। जो मेरा सबसे पहला टूर्नामेंट था, उसकी सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट है, वो मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल, क्योंकि जब टीम इंडिया का लाइनअप हो रहा था, तब जो मेरा सपना था कि मेरे को टीम इंडिया के लिए खेलना है, मेरा नाम वहां पे अनाउंस ऐसे हुआ था, वरुण प्रदीप दवे फ्रॉम टीम इंडिया। और वो सुन के ही मैं लाइक सुन हो गया था वहां पे। और उसी वक्त पूरी टीम का लाइनअप था,
हम लोग ऐसे लाइन में खड़े थे और सबसे छोटा मैं दिख रहा था, तो हमारी टीम में शायद शायद जो सबसे बड़े थे एज में वो अराउंड 45 थे और मैं 15 का था, और वो लोग एज ए बच्चा ही मेरे को ट्रीट कर रहे थे उस वक्त। और फिर भी उन लोगों का मेरे पे इतना ज्यादा विश्वास था कि जब मैं लिफ्ट मारने जाता तो पूरी टीम उस साइड आ जाती और मेरे मेरे लिए चीयर करती। उन लोगों को पता था कि ये इसका पहला टूर्नामेंट, तो इसको डाउन नहीं होने देना। और वो मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो टूर्नामेंट में पूरी टीम मेरे साथ खड़ी थी, और शायद उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था वो गेम में, तो मैं जीता। और उसके बाद तो पूरा वो ही बदल गया मेरा लाइफस्टाइल ही। लाइक एक टूर्नामेंट ऐसा था कि वन थिंग कैन चेंज आवर होल लाइफ। Alright. So now that you are here and you know what goes on behind sports, so how would you say the government is supporting? Like, is the government supporting enough या फिर कुछ better हो सकता है? ये ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर इंडिया में सिर्फ एक या दो ही स्पोर्ट है जिनको सपोर्ट मिलता है और जिनको लैमलाइट मिलती है। मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि वो क्या है। उसके सिवा कोई स्पोर्ट्स को नहीं मिलता। और अगर इंडिया में टैलेंट बहुत है, अगर सपोर्ट किया जाए तो इंडिया कोई भी कंट्री से कम नहीं है, वो मैं कह सकता हूँ। और सपोर्ट जैसे हमको मिलता है तो हमको एज अ ब्रांड से मिलता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड। जैसे मैं गिबॉन न्यूट्रिशन करके इंडियन ब्रांड है पर यूएसए बेस्ड है, वो मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जैसे कुछ कुछ बड़े एथलीट्स होते हैं, उनको ऐसे एज अ ब्रांड में ब्रांड एम्बेसडर बना देती है, फिर वही ब्रांड उनको सपोर्ट करती है। तो उनके सपोर्ट से आज हम ऐसे खेलते हैं। So as our show's name is Success Stories, so what does true success mean to you? सक्सेस मीन्स टू मी इज, अगर तुम्हें कोई चीज करनी हो तो तुम करो, चाहे हारो या जीतो वो मैटर नहीं करता, पर तुम्हें वो जो चीज करनी थी आपने दिल से कर ली, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस ही होगी। और लाइक कभी भी जैसे हम खेल रहे हो, तो कभी भी ये सबसे पहले तुम खेलने के लिए जब खेल रहे हो तब तुम तुम्हारा सब कुछ लगा दो, पर खेलने के बाद ये मत सोचो कि मैं हारा या जीता, और तुमने जी जान से लाइक टक्कर दी उसको, बस वही अच्छा है। Okay. So now that you are very successful and we know that, and that is why you are here with us on the show today, one last message for our viewers. सर, एक सबसे लास्ट मैसेज व्यूअर्स को जो मैं देना चाहता हूँ कि सपने के पीछे भागो, कभी भी सपने से डरो मत। अगर तुम्हें उस सपने देखने की हिम्मत होगी तो वो तुम पूरा भी कर सकोगे। बस सामने कोई भी लाइक आंधी तूफान कुछ भी है, बस डटे रहना उसके सामने। और सक्सेस, द लिमिटलेस स्काई इज वेटिंग फॉर यू टू फ्लाई। बस आप उड़ के देखो। Alright. So thank you so much, Varun, for sharing all these beautiful insights with us and sharing about your journey with us today on the show. Yes, thank you, ma'am, and it was a very great pleasure for me that Trident Communication invited me in this show. No, it was a pleasure for us to have you here today, and I'm sure all our viewers must be motivated by listening to your story, and they'll never give up and work on whatever they're working on. Yes, और लास्ट में एक ही चीज है कि एज इज नो लिमिट, और सपने कभी भी आप लिमिट के नहीं देखना, हद के बाहर ही सोचना, तो ही तुम कर पाओगे कुछ। So thank you so much, Varun, for joining us today, and thank you so much everyone for joining us today and staying watching our show on Trident Communication. And stay tuned for more such stories, and don't forget to subscribe our channel. And we'll be back every Monday, Wednesday, and Friday. Till then, stay safe. Bye bye.